वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, 1781 के अमेंडमेंट एक्ट को भी देखा और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने नंद कुमार के जो अभियोग थे उसको भी देख लिया। हालांकि वो हिस्ट्री का पार्ट था, लेकिन मैंने आपको यहीं पर बता दिया। चलिए, इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक, मतलब कि भैया व्यापारी वाला काम अलग, राजनीति वाला काम अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, कौन लाया था इसको? विलियम पिट ये थे उस वक्त प्रधानमंत्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 1773 के वक्त कौन था प्रधानमंत्री? नॉर्थ। और 1784 के वक्त कौन था? विलियम पिट। ये पिट वही हैं जिन्होंने क्लाइव को क्या कहा था? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इन्होंने कहा था क्लाइव को। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छा, जो 1781 वाला आया था, इसको ये किसके सुझाव पर आया था? बर्ग के सुझाव पर आया था। एडमंड बर्ग के सुझाव पर आया था। ब्रिटिश संसद प्रवर समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? राजनीतिक नियंत्रण की बात हो रही है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। कंट्रोल से आपकी बात कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। उसके पहले आपको बताया गया 1773 में ही व्यापारिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। निदेशकों का समूह था जिसमें 24 लोग थे। ठीक है ना, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग थे? छह लोग रहेंगे 1784 में। और 1784 में ही पहली बार जो भी ब्रिटिश के जो भी क्षेत्र भूभाग जो कि भारत में थे उसे किसका भूभाग माना गया कि भैया ये तो ब्रिटिश का है। मतलब कि भारत में जो भी उनका क्षेत्र है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसे पहली बार ऑफिशियली कहा गया कि ये तो ब्रिटेन का है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी बहुत सारी चीजें बताने को बाकी है, ध्यान रखना है इस चीज को। अब आगे देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? भैया जितने भी पूर्व के देश हैं, अब उस पर कंट्रोल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कितने सदस्य? 6 सदस्य। ठीक है, और इसके पहले 1773 में बार मैं एक ही चीज रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, उसके पहले 1773 में क्या बनाया गया? COD बनाया गया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है ना, अब तक एक ही था। ठीक है ना, अब लेकिन 1784 में 2 हो गए हैं। व्यापार ये है किसके लिए? वाणिज्यिक मामलों के लिए, व्यापारिक मामलों के लिए। और 1784 में क्या है? BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो नियंत्रित करेगा। इसमें लोग 6 और इसमें कितने लोग थे? 24 लोग थे। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तो कौन करता था? ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग थे उसकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश सम्राट क्या करेंगे? इसकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति की जाएगी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? तो व्यापारिक मामलों की अनुमति, ये अधीक्षण किसके पास था? पूरा कंप्लीटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से COD भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें थे 1773 से ही फिक्स था। 1773 में ही इसमें कितने लोग थे? 24 लोग थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित और आपको बता करके इस टॉपिक को, इस वीडियो को इसी पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि 1784 वाले में, ताकि 1784 में आपको सिर्फ और सिर्फ पिट्स इंडिया के बारे में ही मालूम पड़े। आपको बता दें, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि मैंने आपसे कहा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद उसमें कुछ सुधार करने के लिए 1781 में अमेंडिंग एक्ट आया, यानी कि बंदोबस्त कानून आया। लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं थी, पेट नहीं भर रहा है, अभी भी चाहिए 1773 में सुधार। 1773 में सुधार करने के लिए 2 प्रयास और किए गए। 2 प्रयास कब कब किए गए? एक तो अप्रैल 1783 में क्या किया गया? एक अधिनियम लाया गया, एक एक्ट लाया गया, उसका नाम था डंडाज अधिनियम। जो डंडाज अधिनियम लाया गया था, ये 1783 में ही लाया गया था। प्रयास किया गया था कि हम इसे क्या करेंगे? कुछ और सुधार करेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये तो पहला प्रयास था डंडाज अधिनियम, डंडा वाला। और दूसरा वाला जो प्रयास था वो था आपका जो है फॉक्स का अधिनियम जो है, ये भी फॉक्स का भारतीय विधेयक लाने का प्रयास किया गया था। फॉक्स का भारतीय विधेयक जो लाया गया था, इसमें भी यही प्रयास किया गया था कि हम कुछ सुधार करेंगे। लेकिन दोनों ही विधेयक पारित नहीं हो सके। ब्रिटिश संसद में दोनों ही पेश किए गए थे, लेकिन दोनों ही पारित नहीं हो सके थे। अंतिम में बाद में क्या होता है कि 1784
1784 में पिट भैया, आपको मैं बता दूं कि इन्होंने ही कहा था लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। और उसके बाद उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे कम आयु, अब तक के सबसे कम आयु सिर्फ 24 वर्ष के थे। 24 वर्ष के प्रधानमंत्री थे कौन? विलियम पिट, ठीक है ना। इसलिए इन्हें पिट द यंगर भी कहा जाता है। पिट द यंगर, भाई यंग थे ये, ठीक, इन्हीं के समय में आया था। और ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बना। और उसके बाद अब इसमें मैंने आपसे पहले बता चुका हूँ कि इसमें 1784 में 2 चीज़ें हुई। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से ही था, ठीक है ना, 1773 से ही। अब इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी ला दिया गया, नियंत्रक मंडल। इसमें 24 लोग पहले से थे, इसमें कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए, ठीक है, जो कंट्रोल करेंगे, ठीक। राजनीतिक मामले, व्यापारिक मामले अलग कर दिए गए, ये चीज़ ध्यान देना है। और उसके बाद फिर जो इसमें जो 6 लोग नियुक्त होते थे, इसकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश के सम्राट करते थे, ठीक है ना। देश के शासन का वास्तविक अधिकार इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया। यहीं से देखो भाई, अब शासन दोहरी, यहाँ भी दो लोग रूल कर रहे हैं। दोहरा शासन यहाँ भी शुरू हो रहा है। दोहरा शासन यहाँ शुरू हो रहा है, आप देख लीजिए, दोहरा शासन शुरू हो रहा है। इसमें प्रथम कंपनी का निर्देशक बोर्ड है, और दूसरा क्या है? दूसरा आपका नियंत्रक मंडल है, जो क्या करेगा? भारतीय उपनिवेश क्षेत्र सहित को शासित करता था। तो अब पहली बार मैंने आपसे ये भी कहा था कि पहली बार क्या हुआ? पहली बार ये कहा गया कि जो भी भारत में जितना भी क्षेत्र है, जैसे इंडिया में जो भी क्षेत्र है, वो किसका पहली बार आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कहा गया कि ये किसका क्षेत्र है? ये अंग्रेजों का क्षेत्र है, ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व का क्षेत्र है, वहाँ पर दावा हो गया। ये आधिकारिक रूप से बात कही गई पहली बार। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। कंपनी को अगले 20 वर्ष, ठीक है ना, के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार और लेखांकन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या, देखिए मैंने आपसे कहा था कि कितने लोग थे? 1+4, एक गवर्नर जनरल, साथ में उसके पास कार्यकारी परिषद। लेकिन अभी 4 था, इसको हटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया, 1+3 रह गए, ठीक है। तथा गवर्नर को कमांडर इन चीफ का पद प्रदान किया गया। जो गवर्नर हैं, इनको कमांडर इन चीफ का पद प्रदान किया गया। हालांकि कमांडर इन चीफ पद वाली बात तो 1786 में हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकदम जिद पर अड़ गया था कि भैया हमें आप कमांडर इन चीफ बनाओगे, सेनापति बनाओगे, तभी हम बनेंगे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक। ये कहानी चल रही थी पीछे बैकडोर में, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर ये चीज़ें 1786 तक में गई। सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी। यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या घटाकर 3 किया गया। गवर्नर को कमांडर इन चीफ का पद प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को ये भी कहा गया कि आपको उपहार नहीं लेना। पहले भी कहा गया था, लेकिन इस बार फिर दोबारा दबाव देकर कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर यह भी कह दिया गया कि गवर्नर जनरल को, अगर आपको देशी राजाओं से युद्ध या संधि करनी है, तो पहले आप कंपनी के डायरेक्टरों से क्या करो? उनसे स्वीकृति ले लो, ठीक। ये चीज़ें हो गई आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। थैंक यू।